शनिवार की सुबह कुछ आम नहीं थी। लोगों ने ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं कि एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खबर महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल से, जहां एक भीषण दुर्घटना में 10 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भंडारा जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में देर रात आग लग गई। इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। भंडारा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद खदांते ने बताया कि 7 बच्चों को बचा लिया गया है और 10 बच्चों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में धुआं दिखने के बाद नर्स ने वार्ड का दरवाजा खोला तो उसे भीषण आग दिखी। इसके बाद नर्स ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वार्ड में मौजूद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। बता दें कि भंडारा जिला अस्पताल के एसएनसीयू की 2 इकाइयां हैं, जिसमें से मॉनिटर में मौजूद 7 बच्चों को बचा लिया गया, वहीं आउटबॉल यूनिट में 10 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सभी ने ट्वीट कर इस हादसे पर शोक जताया। इस हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने के चलते जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अस्पतालों में इस तरह से नवजात बच्चों की मौत हुई है। तो चलिए भंडारा जैसे कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं। गोरखपुर हादसा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते के अंदर 60 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इन 60 बच्चों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कटने की वजह से हुई। कोटा हादसा। राजस्थान के कोटा में 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। मौत का कारण पता करने के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि ये नवजात किसी एक वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी, वार्ड में गंदगी और कई मेडिकल इक्विपमेंट्स के ना होने की वजह से इनकी मौत हुई। तेलंगाना हादसा। तेलंगाना के एलबी नगर में शाइन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जिसके बाद एक नवजात की मौत हुई और 4 बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। डॉक्टरों ने बताया कि एनआईसीयू में आग लगने के बाद फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही मौके पर वहां कोई भी नर्स भी मौजूद नहीं थी और इन्हीं लापरवाही की वजह से वहां नवजात बच्चों की जान चली गई। सूरत हादसा। गुजरात के सूरत में लगभग 22 बच्चों की कोचिंग सेंटर में आग लगने से मौत हो गई। ये बच्चे तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के 3रे और 4थे फ्लोर पर कोचिंग पढ़ने गए थे। हालांकि ये बच्चे नवजात तो नहीं थे, लेकिन ये सभी टीनेजर्स थे। बिल्डिंग में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। इसके पहले मुजफ्फरनगर में भी कई 100 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन उसकी वजह बीमारी थी। इन तमाम हादसों के बाद जहन में एक ही सवाल आता है। सवाल ये कि आखिर ये हादसे कब तक होते रहेंगे और कब तक किसी की लापरवाही के चलते बेगुनाह बच्चों की जान जाती रहेगी। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।